हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है एंड ज़्यादा आई थिंक उसकी टर्म हो गई है क्वारंटीन बर्थडेज। सो जिस किसी के पिछले 2 या 3 महीने में जो बर्थडेज आए हैं उन सभी को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्वारंटीन बर्थडे। बट कमिंग बैक, आई होप आप सभी लोग अपने अपने घर पे सेफ हैं। सो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज जो मैं वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ उसमें है टॉप 5 मिस्टेक्स दैट मेन मेक इन देयर ड्रेसिंग। देयर सच मिस्टेक्स की यू लुक एट देम एंड यू क्रिंज, बहुत क्रिंज हो जाता है आपको देख के। जो मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा शायद आप सभी को ऑलरेडी पता है, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, मे बी, आई डोंट नो, बट ऐसी मिस्टेक्स आई डोंट थिंक एनीबडी शुड डू। आई यूज्ड टू डू इट, मैं करता था क्योंकि एट सर्टेन पॉइंट आई डिड नॉट नो व्हाट आई वाज वेयरिंग, व्हाट क्लोथिंग आई वाज डूइंग, किस तरह के कपड़े पहनने होते हैं, क्या फिटिंग करनी होती है, कैसे अपने आप को ड्रेसअप टॉप टू बॉटम करना होता है। बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड अब वो मिस्टेक आई मेक श्योर कि जिन जिन को मैं जानता हूँ, जिन जिन लोगों को मेरे आसपास में है, आई मेक श्योर दैट they do not do the same mistakes and I want to help you not do the same mistake. So number 1 जो मिस्टेक मैं सोचता हूँ वो है ओवरकोट। जो आपका सूट रहता है वो ओवर साइज पहनना। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज एन ओवर साइज सूट एंड इट डज नॉट प्ले वेल। अगर आप कितना भी आप बटन बंद करना चाहे, कितना भी आप पीठ टाइट करवा ले, वन सजेशन, अपना सूट को टाइट मत करवाइए। ऑलवेज मेक इट कस्टम मेड। अपना जो आपका जो टेलर है आप उसके पास जाइए, उसके पास अच्छे से सूट बनवा लीजिए। नाउ आई शो एन एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट फिटिंग सूट। आप इसको देख लीजिए, एक्स्ट्रा लार्ज स्लीव्स, एक्स्ट्रा लार्ज लेपल, एक्स्ट्रा लार्ज बटन्स, और ओवरऑल आपको अनकंफर्टेबल ही फील होता है। यू विल फील दैट एनी मोमेंट विल जस्ट फॉल ऑफ, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप कभी सूट पहनते हैं सो यू मेक इट परफेक्ट फिटिंग। नाउ ये जो आप सूट देख रहे हैं, दिस इज कस्टम टेलर फिट और ये मैंने लिया था H&M से। सो बिकॉज आई यूज्ड टू वेयर रेगुलर फिट सूट्स और slowly gradually I started figuring out कि आप you start look like an uncle, Indian uncle from a wedding. So अगर आप वैसा नहीं दिखना चाहते सो मेक श्योर कि आप जो सूट लेने जाए इट हैज टू बी प्रॉपरली टेलर्ड, आपके बॉडी के हिसाब से, आपके साइज के हिसाब से, द फैब्रिक यू वांट। सो उस हिसाब से आप अपने सूट को फिटिंग करवाएं एंड यू वेयर ओनली दोज सूट्स, बिकॉज इट इज अ मेजर स्टाइल goof up if you use it. और अगर आप वो रेगुलर पहनते हैं प्लीज पहनना छोड़ दीजिए उसको और आप अपने फिटिंग के हिसाब से एक शर्ट ले लीजिए। आप इस पे देखिए, एक पीछे से आर्च आता है। दिस इज एन अमेरिकन इटालियन सूट। इसमें साइड में कट्स भी हैं और एंड इट इज ऑल्सो टेलर्ड फिट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप सूट्स खरीदे सो यू नो योर सूट्स। अमेरिकन सूट्स में देयर आर 3 बटन्स, इटालियंस में देयर आर 2, एंड अमेरिकन सूट्स में द लेपल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द इटालियन। सो मेरा जो ये सूट है इट इज अमेरिकन एंड इटालियन क्योंकि इसमें 2 बटन्स हैं एंड साइमल्टेनियसली इसका लेपल जो है दैट इज इवन स्मॉलर। बट फिटिंग जो है दैट इज अ परफेक्ट फिट। इट ये आपको इवन इफ आई वेयर दिस ऑन कैजुअल्स, जैसे कि अभी मैंने कैजुअल शर्ट पे डाली हुई है, इट पुल्स इट ऑफ लाइक एनीथिंग। सेकेंड मिस्टेक दैट मेन मेक और द वे दे ड्रेस रॉन्ग इज बाय वेयरिंग रेगुलर फिट शर्ट। रेगुलर फिट शर्ट्स जो होती है दोज आर बॉक्स शेप्ड और उसकी जो स्लीव्स होती है दे आर नॉट टेपर्ड, दे आर जस्ट स्ट्रेट अप और आपके स्लीव तक आई, आपके रिस्ट तक आएगी या फिर मे बी उसके आगे तक भी जाएगी। बट व्हेन यू आर वेयरिंग अ प्रॉपर फिटिंग शर्ट सो वो आपके बॉडी के हिसाब से टेपर हो जाती है, स्लिम, एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू वेयर अ स्लिम फिट शर्ट और बॉडी फिट शर्ट, बट एटलीस्ट यू वेयर अ प्रॉपर्ली टेपर्ड शर्ट ताकि आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इट एनहांसेस। नाउ इसमें आप मे बी क्वेश्चन उठाएंगे दैट मे बी आई हैव अ पॉट बेली, मे बी आई हैव अ गट बेली, or maybe I am just a little bit healthy, so maybe if I wear proper fitting shirt maybe my belly will show up. Do not think about that. It will look even worse if you're wearing a regular fit shirt. अगर आप slim fit shirt पहनते हैं it will boost up your confidence and it will make your character stand out than what people wear in regular fit shirts. I'll show you an example now. ये shirt देखिए, this is a perfect example of a regular fit shirt. Now आप देखिए कितना लूज लग रहा है, लूज फ्रॉम ऑल साइड्स एंड इट डज नॉट लुक अप्रोचेबल। वो आप nobody is going to come and approach you कि wow you're looking great. Whereas जैसे कि आपने पहले देखा the shirt I'm wearing it is tailored fit, मेरे बॉडी के हिसाब से फिटिंग की गई है एंड no matter how much I try to insert this, मैं इसको कितना भी कोशिश करूँ इंसर्ट करने का और पीछे यूं टाइट कर करके टक इन करने का,
it is a disaster. Alright, so now आपने देखा कि रेगुलर फिट शर्ट कैसी लगती है और स्लिम फिट शर्ट कैसी फिटिंग होती है, और it is very important कि you know how to put in and how to wear your slim fit shirt. Third style mistake that men make is doing their shirt in shirt very shabbily. बहुत खराब तरीके से करते हैं. Oh my God, I cannot emphasize enough on this. कितने खराब तरीके से दिखता है वो, the personality of it gives, जो vibe वो देता है, it is very bad. It is very bad, and मेरा एक pet peeve है वो, that when people insert very shabbily, it is a major pet peeve for me. Like, just do it properly. This is a perfect example of a shabby insert. I cannot emphasize enough what kind of a pet peeve it is for me. जब मैं लोगों को देखता हूँ and their inserts are looking like this. I mean, I get it. आप ऑफिस से थक चुके हैं, कितना भी आप थके हुए हैं, no matter how much tired you are, please do not do this. Please do not do this, right? Because nobody likes a person who looks tired, who dresses tiringly, who he doesn't fit the approachable criteria. Right? I would not come and approach somebody who is dressed up like this, and you would not come and approach me. आप personally आप मुझे approach नहीं करेंगे अगर मैं इस तरीके से dress up करूँगा तो, right? So make sure it is properly tucked in, जैसे कि आपने पहले देखा, and you have to make sure कि आप उसको सही से set करें. It has to align, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, it is completely out of alignment. Alignment is very necessary to look approachable, to look systematic and sharp. आपका जो शर्ट का लाइनिंग है, it should be in perfect par with your body center, and it should be in perfect par with your belt buckle and simultaneously with your denim or trousers zip line. Right? So please make sure कि जब कभी आप tuck in करें, you tuck in properly. So जैसे कि आपने देखा कि shabby insert रखो, it gives off a very bad vibe. बहुत खराब impression आता है आपके lookout का, आपकी personality का, आपके characteristics का. But whereas if you insert your shirt properly, it gives off a confident vibe. आप काफी confident दिखते हैं. You look dressed to the occasion. You look sharp. So you have to make sure कि जब कभी आप insert करें, you do not shabbily inserted. आप उसको अच्छे से tuck in करें and make sure that you wear your belt just enough tight कि आपकी shirt ज़्यादा move ना हो. Your buttons have to be aligned to your belt buckle and your zip line, जो आपका नीचे trousers या jeans का जो zip line होता है, it all goes through the mid of your body, and also alongside with that, because क्यों मैं suggest कर रहा हूँ why it should be in the center, it is because it आपके mind में एक symmetry होती है, human symmetry in your eyes, they find it more appealing. जब आप किसी symmetrical जो एरिया देखते हो जहाँ पे दोनों साइड सेम है and it is exactly in the middle, people find it more appealing to approach you, or more you look more approachable as compared to people who just wear things for the sake of it. Fourth style mistake that people make is not wearing watches and accessories. Keeping your hand empty is बहुत odd लगता है वो if you keep your hands empty. So make sure if you're not wearing any other accessories, at least to wear a decent watch according to your occasion, according to your जो आपने कपड़े पहने हैं, dress according to the occasion. So उस हिसाब से आपकी accessories and आपकी watches भी उसी पीछे follow करती हैं उसको. So right now the watch I'm wearing is Kenneth Cole metal belt. So make sure that you're wearing decent watches with your, if not accessories, then at least a watch. Because it is a major style upgrade if you're keeping your hands full of accessories, not full of it, but at least some accessories. जैसे मैंने यहाँ पर एक black ring पहनी है and a watch पहनी है. So I think this is the basic or the minimum you can go. This is the, आप इससे, I don't think इससे ज़्यादा basic जाता है कुछ, but you can definitely upgrade according to the occasion, according to the dressing you do. Fifth style mistake that men make is not wearing boots on casual clothing as well. I know सुनने में बहुत odd लगता है, but एक बार आप खुद के लिए try कीजिए कोई derby shoes try करने का, monk strap shoes जो होते हैं, Chelsea boots जो होते हैं, या in general boots जो होते हैं, try wearing those alongside with your denims and your shirt, and you can throw on a jacket for that. Alright, it is a great. I know people love sneakers. Sneakers are very casual, it is very comfortable as compared to boots and everything. But sneakers do not
कनेक्टेड तो होते, but it's not always sneakers that can pull off any look. It's you can even try certain boots like I do. Majority of I know I wear sneakers as well, जैसे कि मैंने अपने previous videos में बताया है, जो मैंने attire जो पहने हैं, it is according to those that I wear sneakers. But if I'm going out in general, कहीं पर पार्टी करने जा रहा हूँ, if I'm going for a lunch with friends, so I dress accordingly for the occasion. So maybe I throw in a couple of derby shoes, या फिर हो जाएगा जो मेरे boots है, black boots है. Those will also rock it if you try and you inculcate in your style sense. आप ट्राई कीजिए पहनने का. Even monk straps go great with denims. Monk strap shoes जो होते हैं, you can look it up on Google. Even those go really well with your casual attires as well. आप कुछ attires के साथ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एक simple black shirt होगी, blue denims, black belt and black boots. Simultaneously, if you are wearing brown belt, go for brown boots. If you're wearing black belt, wear black boots. So जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने blue denims के साथ black boots पहने हुए हैं. Now these boots मेरे लिए बहुत comfortable हैं. They really look good. इसके साथ अगर आप एक black shirt पहन लें और साथ में ऊपर से if you throw on a casual jacket, it becomes a party wear. So it is not necessary that each and every time you have to wear casual shoes. ज़रूरी नहीं है कि आप white sneakers, you resort to white sneakers या black sneakers या Converses, because हर बार it does not give you a sharp look. Wearing formals, wearing properly brushed, polished black formal shoes या brown formal shoes, they give you a very sharp look. Easy to wear क्योंकि zip lock है इसके अंदर. They are very comfortable और they give you a very rugged look. आपको एक बहुत ही rugged look देते हैं, and simultaneously अगर आप इसको अपने formal clothes के साथ भी पहनना चाहते हैं, so you can wear these. Alright guys, I hope आपको आज का vlog अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे अगर आप मुझे कोई और चीज ट्राई करते हुए देखना चाहते हैं. And until and unless, I'll see you in the next video.